मौलाना तौसीफ रजा जो सिवान के एक मदरसे में पढ़ाते थे, वो कुछ दिन पहले बरेली शरीफ जो हुजूर ताजो सरिया का सालाना उर्स होता है, वो उर्स में शामिल होने गए थे और वापसी के क्रम में ट्रेन में उनसे कुछ लोगों ने उनका हुलिया देख के उनको टारगेट किया, उनके साथ बदतमीजी किया, उनको मारपीट किया। और जिस तरह से वो आखिरी कॉल अपने वाइफ को किए हुए थे और उस कॉल में उन्होंने अपना डर जाहिर किया और नेक्स्ट अगले दिन उनकी लाश महज बरेली शरीफ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पे कैंट है, वहाँ उस ट्रैक पे उनकी लाश मिलती है। मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप मौलाना तौसीफ रजा साहब के घर वालों के साथ इंसाफ करें, मौलाना तौसीफ रजा के हत्यारे को फांसी दे। क्या इस मुल्क में हम तब सभी अल्पसंख्यकों का हक नहीं है? क्या हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपना खून पसीना एक नहीं किया हुआ है? आज हमारी ही को टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम ही से हमारा धर्म पूछ के क्यों हमको मारा जा रहा है? हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे? आज इस देश में हमसे इस तरह का जो बर्ताव किया जा रहा है, आज उसके खिलाफ हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, विरोध मार्च किया है और ये आने वाले दिनों में भी किया जाएगा, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क के हम बासिंदा है। हमारे बाप दादाओं ने भी इस मुल्क में अपना खून पसीना एक बहाकर इस मुल्क को आज़ाद कराया है और इस मुल्क के संविधान में जो हमें हक मिला है कि समानता का अधिकार, उसमें जब हमारा समानता का अधिकार है तो फिर दाढ़ी टोपी देखकर हमको क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? ये देश के प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ उन तमाम सेकुलर नेताओं से जो आज हमारा वोट लेते हैं, भर भर कर वोट लेते हैं कि हम आपको सुरक्षा का गारंटी देंगे, लेकिन जब हम पे कोई उंगली उठता है, हमारे नबी पे कोई उंगली उठता है, हमारे दीन पे कोई उंगली उठता है, तो कोई नेता हमारे साथ रोड पे खड़ा नहीं रहता है हमको इंसाफ दिलाने के लिए। उन नेताओं को भी मैं मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ हमारा वोट इस्तेमाल करते हैं और जब हम पे कोई विपत्ति आता है आप हमको दरकिनार कर देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आप अगर रियल में हमारे नेता हैं, रियल में हमारे साथ इंसाफ करना चाहते हैं, तो मौलाना तौसीफ रजा के साथ आने वाले दिनों में भी हम लंबा प्रोटेस्ट करेंगे इनको न्याय दिलाने के लिए। आप रोड पे निकलिए और हमारा साथ दीजिए, तब हम मानेंगे कि आप हमारे हैं। आपको हमसे सिर्फ वोट चाहिए और जब हम परेशान होते हैं तो हमको अपने हाल पे छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद मासूम खान, मैं सामाजिक कार्यकर्ता गढ़वा से हूँ। बाकी लोगों से ले लीजिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? आज जिस तरह से हमारे देश में आज माहौल चल रहा है, हम आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करने का दिन नहीं था, लेकिन हमें ये दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों को किस तरह से देश में जुल्म किया जा रहा है, सताया जा रहा है, डर का माहौल दिया जा रहा है। आज हमें ये इस तरह का माहौल में जीने के लिए जो परेशान किया जा रहा है, हम अपने देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से मांग करते हैं कि इस तरह की जो मानसिकता और नीति है और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, हमें ऐसे लोगों के साथ न्याय के लिए सभी लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए और एक साथ में गंगा जमुना तहजीब के साथ हिंदुस्तान में रहने का सभी का अधिकार है। मैं मांग करता हूं कि मौलाना तौसीफ साहब को उनकी जो हत्या हुई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके बीवी बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए। और आज ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाला दिन में बहुत बड़ी प्रोटेस्ट होगा। मैं मोहम्मद फिरोज अंसारी, राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन गढ़वा। जी आप? मैं सुजाउद्दीन अंसारी, गढ़वा विधानसभा पूर्व प्रत्याशी गढ़वा। आज जो मौलाना तौसीफ रजा की कैंडल मार्च हम लोग निकाले हैं, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे लोगों को चलती ट्रेन से 26 अप्रैल को इनको ट्रेन से मारकर फेंक दिया गया है। तो आज आए दिन हमारे गांव पर जो जुर्म हो रहा है, मैं इस जुर्म के खिलाफ आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है कि आने वाले दिन में ऐसा न हो, क्योंकि हमारे लोगों के क्या गुनाह है कि न जुर्म पूछकर, न गलत काम पूछकर, न जुर्म पूछकर, न गलत काम पूछकर आज हमें सजा मिलता है सिर्फ हमारा नाम पूछकर। आज हमें सजा मिलता है सिर्फ हमारा नाम पूछकर, क्योंकि आज हमारे भारत के जितने भी नौजवान हैं, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे भारत में इसका विरोध होना चाहिए कि मौलाना तौसीफ रजा को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि आज हमारे गढ़वा जिला के अंदर एक से एक रहनुमा घूम रहे हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट में आने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आज हम लोग मौलाना तौसीफ रजा के साथ खड़ा होकर जो आज हम लोग रंगा मोड़ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन हमारे लोगों पर जो हर वक्त जुल्म हो जा रहा है। क्योंकि जो लोग अपने से
साथ नहीं देते, सिर्फ कहने से ये धरना प्रदर्शन आगे नहीं चलता है। धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए साथ की जरूरत है। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर का ले लीजिए, सर का टोपी वाले सर का। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। मैं आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, ये जो भारत की सरकार है ये बिल्कुल अंधी है और बहरी सरकार है। इसे मुस्लिमों के साथ होते हुए ज्यादती को दिखता नहीं है और मुस्लिम जो प्रोटेस्ट करते हैं उसको सुनती नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि भारत की सरकार अंधी है और बहरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब सरकार को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि तुम मुसलमानों को दोयम दर्जे की नागरिक समझना बंद करो। हम बराबर हैं, हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें हर जगह तुम बराबर पाते हो। लड़ाई में हम साथ में हैं, देश की आज़ादी में हम साथ में हैं, तो फिर जब हमारे साथ जुल्म होता है तो तुम हमारे साथ दोगलापन क्यों करते हो? ये सौतेलापन व्यवहार है सरकार के। ये जैसे सरकार को मैं जगाने के लिए ये प्रोटेस्ट किया हूँ, वो जाग जाए और होश में आ जाए कि आइंदे से ये तौसीफ रज़ा एक नहीं है। हमेशा आए दिनों जो है ये मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो हम जो है से दोयम दर्जा की सरकार को मंजूर नहीं करेंगे कि हमें दोयम दर्जे की माने नागरिक, हमें समान अधिकार दे। जैसे अन्य के साथ होता है इंसाफ, वैसे तौसीफ रज़ा के साथ भी इंसाफ होनी चाहिए। इंसाफ का मतलब ये हुआ कि उनके घर वालों को मुआवजा मिलना चाहिए और उसको जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं उनको जेल के सलाखों में बंद होना चाहिए। मैं बस इतना ही करके अपनी बात